आज हम जिस मुद्दे को लेकर कवर कर रहे हैं यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, जो कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन खास तौर पे और अलकनंदा, कालका जी, सियार पार्क, ये जो इस तरह के एरिया यहाँ नोटरी को लेकर के जो लोग एफिडेविट्स वगैरह बनवाने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो नोटरी की स्टैंप लिए बैठे हुए लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं एक फर्जीवाड़ा एक तरह से सामने आया, जिसकी जानकारी हमारे वकील साहब कई लोगों ने दी। तो आज हम यहाँ बैठे हैं आकर, ये जायसवाल साहब, हमारे वकील साहब शैलेंद्र कुमार जायसवाल जी, जो कि नोटरी के भी इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, नोटरी कोई स्टैंप ये लगा करके सर्टिफाइड करके देते हैं डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इन्होंने जो जानकारी दी, और ख़ास तौर पे 2-3 लोगों से हमने जब जानकारी ली, तो कई लोग इस तरह के फर्जीवाड़े कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, जो कि नोटरी की स्टैंप तो उन पर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नोटरी की स्टैंप उनकी खुद की ना होने के कारण कहीं ना कहीं ये एक फर्जीवाड़ा है। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं नोटरी की स्टैंप को यूज करके, किसी और की स्टैंप को यूज करके, कितना इलीगल है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने एक ऐसे व्यवसायिक मुद्दे को स्पर्श किया है जिसमें समाज का एक वह वर्ग जो 10 वर्ष 7 वर्ष के निरंतर प्रैक्टिस के बाद भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नोटरी के रूप में उसे व्यवसायिक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, एंड फिर वो आकर के अपने कोर्ट में या कोर्ट के बाहर अपने ऑफिस में एज ए नोटरी पब्लिक ऑफ इंडिया, नोटरी पब्लिक ऑफ दिल्ली के नाम से प्रैक्टिस करता है। मैंने अपने इस पिन कोड 19 जो साउथ दिल्ली, साउथ पूर्वी दिल्ली का ये जो इलाका है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, गोविंदपुरी, अलकनंदा, इनमें तमाम ऐसे लोग जो साइबर कैफे चला रहे हैं, तमाम ऐसे टाइपिस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, यानी वो क्वालिफाइड है नहीं, ये तो प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर। वो वकील भी नहीं है, परंतु हमारे जैसे अनेकों वकीलों का स्टैंप उनके पास मौजूद है। वो नोटरी पब्लिक का स्टैंप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और जो नोटरी पब्लिक जो एथोराइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ऐसे वकीलों की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा रहे हैं। किस डॉक्यूमेंट को कब वो टेस्ट कर देंगे, न वो पढ़ते हैं, सही है या गलत है वो तो तय करना उनको आता है कि नहीं आता है, ये उन पर मैं छोड़ता हूं। परंतु जिस प्रकार से वो नोटरी पब्लिक के व्यापार और व्यवसाय का जो सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट से उनको प्राप्त करना चाहिए, ऐसे नोटरी पब्लिक के प्रैक्टिस को वो एक धक्का लगा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस के तमाम जाबाज सिपाहियों से और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जो साइबर कैफे में, टाइपिंग पुल में ऐसे नोटरी बैठे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में दूसरे के स्टैंप को लेकर बैठे हुए हैं, अब उसमें तो कई ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है वो नोटरी उनका कब का प्रैक्टिस डी बार हो गया है, उनकी प्रैक्टिस लाइसेंस कैंसिल हो गया है, या वो भी इस धरती पर है या नहीं है, अभी ये नहीं मालूम। जीवित है कि नहीं है, जीवित हैं तो उनका लाइसेंस जीवित है कि नहीं है, और जो तय मानक है नोटरी स्टैंप का वो भी उनके पास नहीं है, न किसी प्रकार का कोई रजिस्टर मेंटेन करते, हर डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कर देते हैं। अधिकांश जितने भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बन रही हैं तुगलकाबाद में, वो सब फर्जीवाड़े के तहत बन रही हैं। अच्छा वकील साहब, अभी कुछ लोगों ने ये भी जानकारी दी कि जिन लोगों के पास नोटरी की स्टैंप है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों से उन्होंने ली है जिन लोगों की डेथ हो चुकी है। क्या ऐसे मामले में अगर डेथ भी हो चुकी है तो वो तो कहीं ना कहीं है ही इलीगल कि दूसरे की स्टैंप यूज नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है
कि जिन लोगों की खुद की स्टैंप नहीं है, क्या वो दूसरे किसी नोटरी के जिनके पास लाइसेंस है, क्या उनका वो स्टैंप यूज कर सकते हैं क्या? जिनके लिए यह लाइसेंस इशू हुआ है वो एक स्थान पर ही स्वयं बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो दिल्ली के 10 कोनों में नहीं बैठ सकते। और उनकी प्रेजेंस में उनके सिग्नेचर को कौन कर रहा है? तो दूसरे के सिग्नेचर, दूसरे का लाइसेंस, दूसरे की स्टैंप का प्रयोग करना भी यह पूर्णतः गैर कानूनी है और यह राजस्व का एक प्रकार का सरकार का भी घोटाला है। इससे दूसरा एक पहलू ये भी समझ में आता है कि इससे कहीं ना कहीं वो लोग जो इलीगल काम करने में एक तरह से ज्यादा उनकी रुचि रहती है, वो उनको कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों में भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ोतरी होने की चांसेस ज्यादा हैं। मेरा कहना है डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स तो 120 भी वैसे ही कवर हो रहा है, 468 कवर हो रहा है, 467 कवर हो रहा है। आईपीसी के कई सेक्शन को वायलेट कर रहे हैं। यानी जो चीज लीगल अटेस्ट कर ही नहीं रहे हैं आप, तो आपने पहले ही वो तमाम भारतीय धाराओं को, दंड संहिता को आपने तोड़ मरोड़ दिया। आपने ये तय भी नहीं किया कि यह प्रॉपर्टी बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए, इसकी रजिस्ट्री होती है, इसकी जीपी आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, आप रजिस्टर मेंटेन नहीं कर सकते, आपने अटेस्ट कैसे कर दिया? आप पहली बात तो सबसे बेसिक प्रश्न है कि आप नोटरी है ही नहीं, तो आपने पेपर बना के अटेस्ट कैसे कर दिया? पेपर बना तो आपने प्रॉपर नोटरी के अटेस्ट क्यों नहीं कराया? आपने खुद ही मारा, खुद ही दिया। तो आप तो इस प्रकार के क्राइम का, अपराध का बढ़ावा दे रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं, दोनों इसमें संलिप्त हैं। उनको भी शिकायत ये मिली है कि कई यहाँ साइबर कैफे कालका जी में, अलकनंदा में, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, यहाँ पर कई साइबर कैफे में इस तरह का धड़ल्ले से काम चल रहा है। बहुत है अलकनंदा मार्केट। इस पे कोई शासन प्रशासन की कभी नजर नहीं पड़ी, या इस बात को लेके जो एडवोकेट्स की जो एक समिति होती है, जो लोग टीम है, या इस क्षेत्र से जो लोग अभी हम लोगों ने को क्यों नहीं उठाया? नोटरी पब्लिक ऑफ दिल्ली एसोसिएशन करके एक अभी फॉर्म किया है, और हम इसका एक अभियान लेने वाले हैं जी। और प्रशासन से भी और दिल्ली पुलिस से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि चलता था, चल रहा है, परंतु जितना भी आपका प्रयास है, कम से कम, अधिक से अधिक हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा बंद हो, जेन्युइन प्रैक्टिस हो, सही मामले में लोग जो नोटरी पब्लिक नहीं है वो स्टैंप ना लगाएं, वो किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन को फोर्जरी करके अटेस्ट ना करें। अगर उनके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है तो वो हमारे जैसे प्रैक्टिशनर नोटरी पब्लिक के पास ले आए, हम उनको अटेस्ट करके देंगे, और तब वो आगे पब्लिक को दे, सुविधा दे। अपने यहाँ आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, परंतु डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने का अधिकार आपके पास नहीं है। इस प्रकार के फर्जीवाड़ा से बने। अलकनंदा मार्केट में आप चले जाएं, टाइपिंग पुल वाले सारे के सारे अटेस्ट करते हैं। तुगलकाबाद में चले जाएं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला है, एक आध को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे फर्जी डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंप लेके बैठे हैं, वो नोटरी पब्लिक। और मैं कहता हूं, अगर मैं भी कहीं अगर स्टैंप देता हूं तो मैं स्वयं में अपराध करता हूं, और मैं दंड का भागी हूं कि मैंने उस प्रेजेंस में साइन नहीं किया, मेरे सिग्नेचर कालका जी में हो गए। तो ये किसी भी प्रैक्टिशनर नोटरी को ये शोभा नहीं देता कि वह मैं अपने भाइयों से, जो वकील हमारे भाई हैं, उनसे भी अपील करता हूं, कृपया अपने क्षेत्र में, अपनी सीट पर, अपने कोर्ट जुडिक्शन में आप स्वयं जब मौजूद रहें तभी अटेस्ट करें। इस प्रकार के फर्जीवाड़े डॉक्यूमेंट को आप अपने क्षेत्र में न चलने दें। जो लोग कर रहे हैं उनको बंद कराएं। नोटरी पब्लिक ऑफ दिल्ली ये आपसे निवेदन करती है, एसोसिएशन आपसे ये प्रार्थना करती है, इस प्रकार के फर्जीवाड़ा केंद्रों को, जिस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन सेंटर आपके रोजी रोजगार में पलीदा लगा रहे हैं, हम बैठे हैं और वो धकाधक लगा रहे हैं। यानी हम लाइसेंस लेकर के इंतजार कर रहे हैं कोई आएगा, हमारे पास नहीं आ रहा है, और वो इस काम को चला रहे हैं। तो ऐसे चला रहे हैं वालों को बंद कराएं, अपना रोजगार, अपना व्यापार आप चलाएं। और इतनी बात कह करके मैं आपकी मुहिम को आप इसमें रुकवाने में हमारा मदद करें। प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं, इस प्रकार के फर्जीवाड़े नोटरी केंद्रों को बंद करें। ये हाई कोर्ट के एडवोकेट
शैलेंद्र कुमार जायसवाल जी से अभी जो बात हुई, असल में ये वाकई ये बड़ी दुख की बात है। जिन लोगों के पास 7 साल की मेहनत के बाद में वो सर्टिफिकेट मिलता है, वो उनके पास स्टैंप आती है, जो नोटरी जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आदमी को रोज़मर्रा की ज़रूरतों में काम आने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको साइन ऑफ करने की अथॉरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्जी लोग इन लोगों की मेहनत पे पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज़ की तकलीफ है इन लोगों को, और इसी बात को लेकर के ये शायद एसीपी के यहाँ भी इन्होंने कंप्लेंट की है, और वकील जो कई सारे एडवोकेट हैं जो कि साथ में मिलकर के इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कमर अहमद, मैं आपको कमल जी एक बात बताऊं, 7 वर्ष तो केवल ओबीसी के लिए है। जनरल कैटेगरी में 10 वर्ष की रेगुलर प्रैक्टिशनर ही इसको अप्लाई कर सकता है। वो एक इंटरव्यू प्रोसेस को फॉलो करता है और सालों साल इंतजार करता है। यानी 2012 का भरा हुआ, 13 का भरा हुआ, 15 का भरा हुआ, यानी 4 साल 5 साल बाद भारत सरकार को इंतजार करने के बाद 2020 जनवरी के बाद इशू किया गया है। आप समझिए कि 5-5, 6-6 साल वेटिंग चल रहा है। आज जो अप्लाई करेंगे वो 3-4 साल बाद उनका नंबर आएगा। बिल्कुल, इतने लंबे समय मेहनत करने के बाद में अगर उनके सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू ना रहे और सामने जो फर्जी लोग हैं उसकी वैल्यू खत्म कर दें, और वो लोग जो कारोबारी एक तरह से कर रहे हैं उनके पास काम हो, और जो वकील सर्टिफिकेट करके ले करके मेहनत करके यहाँ बैठे हों उनके पास काम ना हो, तो बात दुख की तो है। कमर अहमद, DT न्यूज़।